सुरैया की लोकप्रियता इतनी थी कि उनकी एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसक मुंबई में उनके घर के सामने घंटों खड़े रहते थे। बॉलीवुड की टॉप सिंगर्स और बीते जमाने की अभिनेत्री के तौर पर बेहद मशहूर रह चुकी सुरैया की यादें आज भी फैंस के दिलों में जिंदा है। वे 40 से 50 के दशक में हिंदी सिनेमा में नजर आई थी। वे अपने समय की बेहतरीन कलाकार और गायिका थी। उनकी फिल्म दिल लगी को धर्मेंद्र ने 30 से भी ज़्यादा बार देखा था। धर्मेंद्र आज भी सुरैया को अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस बताते हैं, लेकिन मशहूर एक्टर देवानंद तो उनसे शादी ही कर लेना चाहते थे। आइए जानते हैं सुरैया के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें। सुरैया जमाल शेख का जन्म 15 जून और 1929 को लाहौर में हुआ था। वे जब छोटी थी तभी अपने चाचा के साथ मुंबई में रहने आ गई थी। उनके चाचा जहूर भाटी गेट ग्रुप में थे, जो कि करदार फिल्म्स के लिए काम किया करता था। सुरैया ने अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो के बच्चों के शो में बाल कलाकार के रूप में की थी। उनकी पहली फिल्म जिसमें उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था वे ताजमहल थी। उस समय आगामी संगीत निर्देशक नौशाद थे। उन्होंने सुरैया की गायिका की कला को पहचाना और उसे उजागर किया और उनसे जाना माना प्लेबैक पंछी जास गवाया, जो कि शारदा फिल्म का था। सुरैया एकमात्र ऐसी गायिका थी जो विभाजन के बाद भी भारत में रही, जबकि नूरजहां और खुर्शीद पाकिस्तान जा चुके थे। इसी कारण से 1947 से 1950 के बीच उनकी प्रसिद्धि में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। प्लेबैक सिस्टम की शुरुआत होने के बावजूद भी सुरैया का खास अंदाज, खूबसूरत और मधुर आवाज़, सीधी और साफ भाषा ने लोगों को उनकी ओर आकर्षित किया, जिसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी की कोई सीमा ही नहीं थी। सुरैया का सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट फिल्में प्यार की जीत, बड़ी बहन और दिल लगी थी। प्यार की जीत और बड़ी बहन फिल्म के लिए हुसैन लाल भगतराम म्यूजिक कंपोज किया था, जबकि दिल लगी फिल्म के लिए नौशाद ने साउंड ट्रैक तैयार किया था। हम आज भी इनके गानों को लोगों को गुनगुनाते हुए सुनते हैं। 1948 से 1949 में सुरैया ने इतनी उपलब्धि प्राप्त की कि उन्हें सिनेमा जगत में टॉप पर पहुंचा दिया था। उनकी गायिका ने लोगों का दिल जीत लिया था। वे इतना खूबसूरत गाती थी कि उस समय उन्हें कम्पीट करने के लिए कोई गायिका नहीं थी। 15 जून 1929 को पंजाब में एक मुस्लिम परिवार के घर में लड़की पैदा हुई। नाम पड़ा सुरैया। लोग जितने इस एक्ट्रेस की अदायगी के कायल थे, उससे कहीं ज़्यादा उनकी सुंदरता के। आज सुरैया हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी उनके फैंस के दिलों में जिंदा है। सुरैया ने साल 2004 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। सुरैया और देवानंद की प्यार की बात करें तो जी हाँ, वही देवानंद जिसे 10 साल तक भारत के सबसे महंगे सुपरस्टार होने का गौरव प्राप्त है। वही देवानंद जिसके लिए सुरैया जैसी अभिनेत्री आजीवन कुंवारी रही। सुरैया एक जमाने में हिंदी फिल्मों की बड़ी हस्ती थी। वो अभिनेत्री भी थी और गायिका भी थी। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक देवानंद की सुरैया से पहली मुलाकात फिल्म विद्या के सेट पर हुई थी। देवानंद ने अपना परिचय देते हुए कहा था, सब लोग मुझे देव कहते हैं, आप मुझे किस नाम से पुकारना पसंद करेंगी? सुरैया ने कहा, देव। देवानंद अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइट में लिखते हैं,
विद्या के सेट पर गाना चला, कैमरा रोल हुआ। सुरैया ने मुझको पीछे से गले लगाया। मैंने उनकी सांसों की गर्माहट महसूस की। मैंने उनके हाथों को चूमा और फिर उनकी तरफ एक फ्लाइंग किस उछाला। सुरैया ने उनके हाथ के पीछे का हिस्सा चूमकर उसका जवाब दिया। निर्देशक ने चिल्लाकर कहा, ग्रेट शॉट। और फिर शुरू हुआ दोनों के बीच प्यार का सिलसिला। दोनों को पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। फिल्म के सेट पर दोनों की नज़रें एक दूसरे को तलाशती रहती। दोनों ने एक दूसरे के प्यार के नाम भी रख लिए थे। सुरैया ने अपने एक मनपसंद नोवेल के हीरो के पर सुरैया ने देवानंद का नाम स्टेव रखा था, जबकि देवानंद को सुरैया की नाक जरा लंबी लगती थी तो उन्होंने सुरैया का नाम रख लिया नोसी। जब सुरैया और देवानंद की इश्क के चर्चे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में होने लगे तो सुरैया की नानी को इसकी भनक लग गई। उन्होंने देवानंद के घर आने पर पाबंदी लगा दी। हालांकि सुरैया की माँ देवानंद को बेहद ही पसंद करती थी, लेकिन घर में सुरैया की नानी का हुक्म चलता था और उन्हें सुरैया और देवानंद के रिश्ते पर सख्त एतराज था। वहीं सुरैया अपनी नानी की सारी बात मानती थी। सुरैया की नानी को सुरैया का एक दूसरे धर्म के लड़के के साथ रिश्ता कतई बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने सुरैया पर पाबंदी लगाना शुरू कर दिया। सुरैया को शूटिंग के अलावा देव से मिलने तक की इजाजत नहीं थी। जिस दौर में सुरैया और देवानंद का इश्क परवान चढ़ा था, उस वक्त देवानंद का फिल्मी करियर उठ ही रहा था और सुरैया एक स्थापित नाम था। देवानंद सुरैया से बहुत प्यार करते थे। उनकी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिक विथ लाइफ में लिखा है, उस जमाने में देव साहब ने सुरैया को 3000 रुपये की हीरे की अंगूठी दी थी। स्टारडम मैगजीन को दिए इंटरव्यू में सुरैया ने कहा था, एक दिन शूटिंग के दौरान मैंने देव की दी हुई अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली, लेकिन नानी को इसकी खबर लग गई। उन्होंने जबरदस्ती मेरे हाथ से वो अंगूठी निकाल ली। मुझे पता था कि देव ने दोस्तों से उधार लेकर मेरे लिए वो कीमती अंगूठी खरीदी है। मैं उस रात बहुत रोई। सुरैया की नानी तो फैसला कर चुकी थी कि वो सुरैया और देव को एक नहीं होने देगी, और ऐसा भी हुआ। देवानंद के बाद में कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, लेकिन सुरैया आजीवन अविवाहित ही रही। उस वक्त बेशक सुरैया देवानंद ने शादी की हिम्मत नहीं कर सकी, लेकिन हमेशा देवानंद की यादों में खोई रही। 31 जनवरी 2004 को 74 साल की उम्र में जब सुरैया का निधन हुआ तो हर किसी को उम्मीद थी कि आखिरी विदाई देने के लिए देवानंद जरूर आएंगे, लेकिन वो नहीं आए और इस तरह ये लव स्टोरी खत्म हुई।